अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के अमीर व्यापारियों से पूछते हैं, तो बताओ तुम मुझे क्या सिखाओगे। उनमें से एक व्यापारी कहता है, वज़ीर सलाहुद्दीन, चूंकि आप इस पद पर नए हैं इसलिए आप हमें नहीं जानते। वज़ीर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, फ़िक्र मत करो, मैं उन बातों से वाकिफ़ हूँ जो तुम लोग व्यापार के पर्दे में करते हो। दूसरा व्यापारी कहता है, हम व्यापारी हैं जो इंसाफ और इस्लामी कानून के मुताबिक व्यापार करते हैं। तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अपनी गंदी ज़ुबान से इंसाफ और इस्लामी कानून का जिक्र मत करो। तीसरा व्यापारी कहता है, ईमानदारी से व्यापार करना और उसके मुताबिक कमाना कब से जुर्म बन गया है। वज़ीर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, व्यापार करना जुर्म नहीं है, असली मसला गरीबों और ज़रूरतमंदों के हक़ की हिफाजत है। फिर एक और व्यापारी कहता है, क्या खेतों में हमारे पहरेदारों को मारकर गरीबों का हक़ मांगोगे। सलाहुद्दीन कहते हैं, अब से मिस्र में हर शख्स इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, उसे वही मिलेगा जिसका वह हकदार है और उसकी जान, खून और जायदाद सबसे ज़्यादा कीमती होगी। और एक और बात, अब से तुम लोग अपना महसूल टैक्स सोने के एक सिक्के की भी कमी के बिना अदा करोगे। ये सुनकर पहला व्यापारी कहता है, तुम शाम में नहीं बल्कि मिस्र की सरजमीन पर हो, यहाँ के रिवाज और व्यापार अलग हैं। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, इस्लाम का इंसाफ शाम में भी एक ही है और मिस्र में भी। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो न सिर्फ तुम्हें मिस्र में व्यापार करने नहीं दूंगा बल्कि यहाँ सांस भी नहीं लेने दूंगा। ये सुनकर व्यापारी हंसकर कहता है, तुम जैसे कई वज़ीर यहाँ आए और चले गए, हम हमेशा यहाँ रहे हैं और रहेंगे। मेरा तुम्हें एक मशवरा है। वह आगे बढ़ने लगता है मगर सलाहुद्दीन उसे रोक देते हैं। व्यापारी आगे कहता है, इबरत हासिल करने के लिए काहिरा के दरवाज़ों पर लटके हुए सरफरोशों के सर बहुत कुछ कह रहे हैं, वही इबरत के लिए काफ़ी हैं। ये सुनते ही सलाहुद्दीन खड़े हो जाते हैं और अगले ही लम्हे खंजर से उसका गला काट देते हैं। यह मंजर देखकर बाकी व्यापारी डर जाते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, वो हम ही हैं जिन्होंने इन सरों को तन से जुदा करके शहर की दीवारों पर लटकाया। मैं वज़ीर सलाहुद्दीन हूँ। अगर बात इस्लाम और इंसाफ के झंडे की हिफाजत की हो तो मैं तुम में से हर एक का सर लेकर उन दीवारों पर लटका दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैदान जंग में चात लियोन मद्दद पर हमला करता है। दोनों में सख्त मुकाबला होता है। चात कहता है, मैंने लॉर्ड गाय से वादा किया था लेकिन तुम मुझे वादा तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो। इसी वक्त उन पर तीर बरसने लगते हैं। तीर किरक किले के सिपाहियों के होते हैं। मद्दद के चारों तरफ सिपाही एक सुरक्षात्मक घेरा बना लेते हैं। मद्दद कहता है, मुझे जाने दो, मैंने सुल्तान से वादा किया था। मगर बाइबो उसे जाने नहीं देता और सब पीछे हटने लगते हैं। चात लियोन माइला के पास आकर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। माइला कहती है, उन्होंने मुझे अपने हाथों से आज़ाद किया था, अब वापस क्यों ले जाना चाहते हैं। चात जवाब देता है, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन का नया वज़ीर उनकी बात नहीं सुनता होगा। माइला हैरान होकर कहती है, क्या वज़ीर सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन की इजाज़त के बिना मुझे छोड़ दिया। चात कहता है, जाहिर है ऐसा ही लगता है। फिर वह सिपाहियों को हुक्म देता है कि माइला को केरिक के सिपाहियों के हवाले कर दो ताकि वह महल तक सुरक्षित पहुँच जाए। उधर काहिरा में काजी फाजिल शम्सा और लैला के पास आते हैं और कहते हैं, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। शम्सा कहती है, हम ठीक हैं काजी फाजिल। फिर लैला से कहती है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। लैला के जाने के बाद काजी फाजिल कहते हैं, आप अब भी सलाहुद्दीन से नाराज़ हैं। शम्सा कहती है, वो उस औरत की सज़ा पर आंखें बंद कर सकता था, इस तरह गुलजार की कातिल बच गई। अब मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। काजी फाजिल कहते हैं, आए महल में चलिए। मगर शम्सा इनकार करती है और कहती है, मेरे लिए एक माहिर तलवारबाज का इंतज़ाम कीजिए, अब मैं अपनी हिफाजत खुद सीखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सराय में बालियन एबल के लोगों से कहता है, मैं जानता हूँ तुम सब नाराज़ हो, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया। एक बूढ़ा शख्स कहता है, हाँ लॉर्ड बालियन, हम ऐसा ही सोचते हैं। बालियन कहता है, मैं सब जानता हूँ लेकिन अब मैं वापस आया हूँ। एल्न हमारा शहर है, अगर चात लियोन तक चाहता है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये सुनकर सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल से कहते हैं, मैं खलीफा से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह बेहतर हल लेकर लौटूंगा। काजी फाजिल कहते हैं, एक और अहम मामला है जिस पर बात करनी है। इसी दौरान एल्न किले में चात लियोन को तख्त पर बिठाने की रस्म चल रही होती है, लेकिन बालियन अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देता है। किले में भयंकर जंग शुरू हो जाती है, खून बहता है, तलवारें चलती हैं। बालियन चात लियोन को ज़ेर कर देता है। इतने में बादशाह इमलिक वहां पहुंचता है और गुस्से से कहता है, यह क्या हो रहा है। और नाज़रीन, एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई किस्त आप तक वक्त पर पहुंच सके।
दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।